जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल आरआरसी एसईआर कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे एसईआर कोलकाता एक्ट अप्रेंटिस 2023 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 29/11/2023 से स्टार्ट हुई है, और लास्ट डेट की बात करें तो 28/12/2023 जो कि 5 बजे तक है। और पे एग्जाम फीस की लास्ट डेट की बात करें तो ये भी आपकी 28/12/2023 है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है, SC ST PH कैंडिडेट के लिए 0 और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पे 0, कोई चार्ज नहीं है। पे की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 15 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 24 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो 1785 ये टोटल पोस्ट हैं, जो कि यहाँ पे आरआरसी एसईआर कोलकाता बैरियर्स ट्रेड अप्रेंटिस 2023 की ये पोस्ट हैं। और यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास क्लास 10th हाई स्कूल या फिर मैट्रिक विद आईटीआई या फिर एनसीवीटी सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड से आपके पास होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको नोटिफिकेशन में भी एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिवीजन यूनिट वाइज वैकेंसी है, तो ये भी आपको ये आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपकी ये डिवीजन यूनिट नेम है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट है, जैसे खड़गपुर वर्कशॉप की जो पोस्ट है वो 360 पोस्ट है, और यहाँ पे ट्रेड मशीन वर्कशॉप खड़गपुर की 120 पोस्ट हैं। तो दोस्तों ये आपको चेक कर लेना नोटिफिकेशन में भी। उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हाउ टू फिल फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है कि क्या सावधानी बरतनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन। दोस्तों नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अप्लाई करने के लिए अप्लाई का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इसका इंटरफेस खुल जाओ तो दोस्तों ये आरआरसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टार पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ दोस्तों, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट में जो लिखा हुआ है एंटर फुल नेम एज मेंशन इन 10th। तो दोस्तों 10th की जो मार्कशीट में आपका नाम है वो आपको नाम फिल करना है। जो आपके 10th की मार्कशीट में फादर्स नेम मदर्स नेम जो है वो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली फिल करना है, और यहाँ पे आपको मिस्टर मिसेस श्रीमती ये आपको फिल नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम फिल करना है। तो नेम में दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको मिडिल नेम और यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों फादर्स नेम, जो आपका फादर्स नेम है वो आप फादर्स नेम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। तो उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन में जो आपका धर्म है वो आपको धर्म सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है वो आपको कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC या EWS जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आप वेदर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है अगर हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप। तो दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और मार्क 2 में आपको जो आपकी बॉडी पर कोई कट का निशान है या तिल का निशान है वो आपको यहाँ पे दोनों में फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद सिलेक्ट डिवीजन एंड यूनिट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डिवीजन सिलेक्ट करनी है, जो भी जिस डिवीजन से आप फिल करना चाहते हैं वो डिवीजन आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेड और पोस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जिस ट्रेड से जिस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th की मेट्रिकुलेशन, यहाँ पे आपको 10th की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ बोर्ड, तो यहाँ पे आपको बोर्ड नेम आपको फिल करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने कंप्लीट किया वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। उसके बाद ऑप्टेन मार्क फिल करने हैं, यहाँ पे आपको टोटल मार्क फिल करने हैं।
उसके बाद दोस्तों परसेंटेज जो है वो आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ITI की डिटेल फिल करनी है। तो ITI में सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम आपको फिल करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको ऑप्टेन मार्क फिल करने हैं। यहाँ पे आपको टोटल मार्क फिल करने हैं। उसके बाद दोस्तों परसेंटेज जो आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद सेलेक्ट काउंसिल में दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है वो NCBT का या SCBT का, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे पास है या फेल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये ट्रेड पास में दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपका सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपको विलेज या टाउन नेम आपको फिल करना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको तहसील फिल करनी है। उसके बाद पुलिस स्टेशन नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, जो आपका स्टेट है। उसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। और जो आपके एरिया कोड है वो आपको यहाँ पे एरिया का पिन कोड फिल करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका दोस्तों सेम है तो आपको यहाँ पे वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे आप यस करेंगे ये एड्रेस जो है वो आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्रिएट पासवर्ड। तो दोस्तों जो पासवर्ड जो क्रिएट करना है वो कम से कम 6 अंक का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस अल्फाबेट, एक लोअर केस अल्फाबेट, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद फिर आपको कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड वही फिल करना है। उसके बाद दोस्तों ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों अभी आपका प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साइड डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, साइड डिटेल ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो दोस्तों आप यहाँ पे एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी साइड डिटेल ठीक है तो दोस्तों इस डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हैव यू वेरीफाई द डिटेल, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आर यू श्योर, तो दोस्तों फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाए। तो दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ये दोस्तों जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है ये आपको नोट करके रख लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो फोटो दोस्तों वो जो होगा वो आपका इस प्रकार फोटो ये होना चाहिए। इस प्रकार फोटो अगर होगा तो ये आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो जो है वो क्लियर आपका इस प्रकार होना चाहिए और 6 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए, JPG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और कम से कम 500 KB तक ही फोटो आपका होना चाहिए। 500 KB से अधिक का फोटो होगा तो आपका अपलोड नहीं होगा। अब फोटो दोस्तों अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना और फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये फोटो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर जो है वो व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए और JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 KB तक फोटो आपका होना चाहिए। सिग्नेचर की फाइल साइज होनी चाहिए और सिग्नेचर जो होगा दोस्तों वो इस प्रकार होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल आपको सिलेक्ट करनी है और ये सिग्नेचर आपका इस प्रकार यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अपलोड मैट्रिकुलेशन SSC सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको PDF फॉर्मेट में बना लेना है और ये मैक्सिमम 500 KB तक आपका फाइल साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपको ये 10th की मार्कशीट का ये PDF फॉर्मेट होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे ITI ट्रेड सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये भी आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है। ये भी आपका PDF फॉर्मेट में होगा और 500 KB तक होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको SC सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। ये भी आपका PDF फॉर्मेट में होगा और 500 KB तक होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट भी आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाए तो दोस्तों दी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। तो दोस्तों फॉर्म जो है वो आपका कंप्लीटेड फिल हो चुका है और दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो आपको ये नोट डाउन करके रख लेना है। और दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, जब आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। और दोस्तों इसका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों प्रिंट ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको इस प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको इस
प्रिंट बटन पर क्लिक करके इस फाइल को सेव करके अपने पास रख लेना है। और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।